गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4, ये इसमें मिसप्रिंट है तो इसको ठीक कर लेंगे हम। कक्षा 4 विषय है गणित। पाठ का नाम है कितना भारी कितना हल्का। तो इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दी गई वस्तुओं का भार लिखिए। तो देखिए इसमें दी गई जो वस्तुएं हैं उनका भार लिखना हमने। ये इधर है, ये तौलने के लिए बनाए गए हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो कितना है ये 3, यहाँ लिखेंगे हम 3 kg। अब इसमें देखिए 5 kg, 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7 kg। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 1 kg, 2 kg और 500 ग्राम। अब देखिए हमें ये याद रखना है, जिस तरह से 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ये हमको चीज़ें याद रखनी है। यानी कि 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। तो देखिए अब इसमें करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1 2, तो 2 तो kg हो जाएगा। kg का मतलब किलोग्राम, और 500 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं 10 kg, 250 ग्राम और 5 ग्राम। तो देखिए जो ग्राम और ग्राम है इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 255 ग्राम और 10 kg। इसी तरह से इधर देखते हैं हम 1 और 2, 2 तो हो जाएगा kg और 100 ग्राम, 100 ग्राम। इसमें देखते हैं 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6 kg और 500 ग्राम। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख देते हैं हम 6.5 kg। तो इसका मतलब होता है 6 किलो और पॉइंट के बाद है तो 5 है तो 500 ग्राम। या 5 की जगह हम पूरा भी लिख सकते हैं। पूरा इस तरह से लिख देंगे 6.500 kg। तो इसका मतलब भी है 6 किलो और 500 ग्राम। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं। तौलने वाली मशीनों को ध्यानपूर्वक देखकर दी गई वस्तुओं का वजन लिखिए। तो ये मशीनें हैं जो तौलती हैं सामान को। जब हम दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं तो देखिए पहली मशीन है, इसमें जी है, जीरो के नीचे जी दिया गया है, इसका मतलब ये ग्राम में है। तो ये कितने पर है? ये सुई 200। तो कितना क्या हो जाएगा इसका? 200 ग्राम। अब इसमें देखिए जीरो के नीचे kg लिखा है, यानी कि ये किलो में तौलेगी ये मशीन है जो। तो देखिए कितने किलो पर है ये? एक kg, 1 किलो पर है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जीरो के नीचे जी दिया गया है, तो ग्राम में तौलेगी। तो कितना ग्राम है ये? 400 ग्राम। आगे देखते हैं। ये kg की दी गई है। नंबर 4 पर देखिए तो कितने पर है ये? 4 पर है, सुई तो 4 kg। इसी तरह से 600 पर है और जी है, जी का मतलब ग्राम, तो कितने ग्राम है ये? 600 ग्राम। इधर kg में दी गई है ये, तो कितने पर है? 2 kg। आगे चलते हैं। ऐसे ही ये मशीन दी गई है, इसमें सामान रखा है जो जी है, तो कितना है ये? 800 ग्राम। kg में दिया गया है देखिए, तो 5 kg। ये ग्राम में दिया गया है 900 ग्राम। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब भी आप सामान लेने के लिए जाते हो, आजकल आ गई हैं ये मशीनें, कम दिखाई देती हैं हमें, और हमें दिखाई देती हैं डिजिटल मशीनें। जैसे ही मशीन पर हम कुछ सामान रखते हैं
तो यहाँ मीटर में हमें दिखाई दे जाता है कि कुछ इस तरह से, एक सेकंड रुकते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई दे जाता है हमें। एक उस पर लिखा जाता है जैसे 2.500, तो इसका मतलब होता है 2 किलो और 500 ग्राम। आगे चलते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु भारी होगी, बॉक्स में नाम लिखिए। तो ये दिया गया है, तो देखिए नंबर 1 पर है बॉल या फुटबॉल, तो कौन सी भारी होगी, फुटबॉल। ऐसे ही टॉर्च और पेंसिल, तो कौन सी भारी होगी, टॉर्च। आगे चलते हैं, आप इनका नाम लिखेंगे। आगे है नंबर 4, मटकों पर लिखे हुए वजन का योग करके, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़ करके दाएं लिखे हुए सही वजन पर गोला लगाइए। तो ये मटके हैं, कितने कितने केजी के हैं, तो इस पर हमने सही होगा जो उस पर गोला लगाना है। देखिए, अब देखिए इसमें आया है 1/2 केजी। तो 1/2 केजी का क्या मतलब होता है, केजी यानी कि 1000 ग्राम है जो, उसका दूसरा हिस्सा, तो कितना हो जाएगा इसका दूसरा हिस्सा, 500 ग्राम। अगर नीचे वाले में आया है 1/4, तो 1/4 यानी कि 1000 के 4 हिस्से बनाएंगे तो 250 ग्राम हो जाएगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखिए 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, तो आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। अगर ये केजी में है, आगे दिक्कत नहीं होगी। 1000 ग्राम, इसका हो जाएगा 500 ग्राम, इसका हो जाएगा 500 ग्राम, इसका हो जाएगा 500 ग्राम और इसका हो जाएगा 500 ग्राम। तो देखिए 1000 तो ये है और 1000 इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 1000 इन दोनों को, यानी कि 1000, 2000, 3000। तो 3000 ग्राम है जो कितने केजी के बराबर होंगे, हमें पता है 1 केजी होता है 1000 ग्राम। तो 3000 कितने हो जाएंगे, 3000 का हो जाएगा 3 केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 केजी। इसी तरह से इसमें चलते हैं। 1 केजी, तो 1 केजी में कितने ग्राम हो गए, 1000 सॉरी 1/4 यानी कि 1000 का 1/4 चौथा हिस्सा। जैसे हमने पहले सीखा था, ये केक है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। अगर ये 1 केजी का है, अगर हमने इस हिस्से में कलर कर दिया तो ये कौन सा हिस्सा है, ये है 1/4, यानी कि 4 हिस्सों का एक भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 250 ग्राम, ये भी हो जाएगा 250 ग्राम और ये भी हो जाएगा 250 ग्राम और ये भी 250 ग्राम। अब देखिए इन दोनों का 500 हो जाएगा, इसका भी 500 हो जाएगा और 500 और 500 1000 और 1000 ग्राम हमारे पास पहले ही है। तो टोटल कितना हो गया, 2000 ग्राम। अब 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 2000 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, 2 केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 केजी। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए 1 और 2, 1000 ग्राम इसके, 1000 इसके, तो ये तो हो गया 2000 ग्राम। अब 1/2 का मतलब 500 ग्राम, आधा। 1/4 का मतलब 1000 का 1/4 एक हिस्सा, कितना हो जाएगा, 250 ग्राम और इसका भी 250 ग्राम। तो 250, 250, 500 और 500 ये है हमारे पास, 1000 हो गया और 2000 ये, तो कितना हो गया, 3000। 3000 ग्राम मतलब 3 केजी। आगे चलते हैं। इसी तरह से ये है
1, 2, 3 यानी कि 250 ग्राम। 1/2 है ना, सॉरी 1/2 है तो 500 ग्राम। ये भी 500 ग्राम, ये 250 ग्राम, ये 500 ग्राम, सॉरी 500 नहीं, ये होगा, हाँ 500 ग्राम, और ये 500 ग्राम। तो आप देखते हैं ये हो जाएगा 1000 और ये भी हो जाएगा 1000। सॉरी गलती हो गई इसमें। देखते हैं 1/2 500 ग्राम, 1/2 500 ग्राम, और 1/2 500 ग्राम, और 1/4 250 ग्राम, 1/4 250 ग्राम। तो इस तरह से होगा ये हो जाएगा 500 ग्राम, ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500। तो इन दोनों का हो जाएगा 1000 और इन दोनों का हो जाएगा 1000। तो 1000 और 1000 2000, या इसको आप सीधा ऐसे जोड़ भी सकते हो। तो कितना आ जाएगा 2000 ग्राम मतलब 2 kg। आगे चलते हैं। बॉक्स में सही चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए, ये जो चिन्ह होते हैं, एक ये और एक ये बताते हैं कि चीज़ें हैं जो किस तरह से हैं। जब इसका एक हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था, जिस तरफ ये होता है नुकीला हिस्सा, इसको बोलते थे चोंच। तो उस तरफ जो होगा वो होगा छोटा नंबर। जैसे हमने 2 लिखा और 3 लिखा, तो ये जो चोंच होगी इसका मतलब है ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। जिस तरफ खुला होगा उस तरफ बड़ा मुंह। इनको बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, और ये इक्वल, ये बराबर। तो देखिए अब देखते हैं कौन किसकी तरफ होगा। ये बराबर होता है जो इक्वल होता है, इसके बारे में पता ही है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हमने इक्वल बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जमा करना पड़ेगा। अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब देखते हैं 800 ग्राम और 8 किलो, तो कौन सा भारी है? 8 किलो है, तो किसकी तरफ होगा? जो इसका नुकीला हिस्सा होगा ये 800 ग्राम की तरफ होगा। 500 ग्राम और 5000 ग्राम, तो देखिए इसका भी नुकीला हिस्सा इस तरफ होगा। एक है 8 kg और एक है 7 kg 400 ग्राम, तो हिस्सा है नुकीला इस तरफ होगा। आगे चलते हैं। 2 kg 700 ग्राम और 2000 ग्राम, यानी कि 2000 ग्राम 2 kg, तो किस तरफ होगा नुकीला हिस्सा? इस तरफ। अब 6000 ग्राम का मतलब 6 kg, और यहाँ है 6 kg 100 ग्राम, तो कौन सा भारी है ये? तो नुकीला हिस्सा इस तरफ होगा। आगे चलते हैं। फलों और सब्जियों का सही वजन दिखाने के लिए नीचे दी गई वजन तौलने वाली मशीन में सुई बनाकर दर्शाइए। तो देखिए इसमें सुई बनाकर दर्शानी है हमने। ये सभी ग्राम में दिया गया है। तो देखिए मान लेते हैं नंबर 1 है 100 ग्राम, तो हमने जो सुई है ये ग्राम की है, तो इसको 100 पर ले आएंगे। 50 ग्राम, तो 50 है वो 100 और 0 के बीच में होगा, तो हम इधर ले आएंगे। ये कितना है? 450 ग्राम, 450 400 और 500 के बीच में होगा, तो इधर ले आएंगे हम। इसी तरह से अगला है 500 ग्राम, 500 ग्राम हम सुई को सीधा इधर ले आएंगे। अगला है 950 ग्राम, 950 इधर हो जाएगा, 0 और 900 के बीच में। ये है 750 ग्राम, तो इसको देखते हैं 750 ग्राम किधर हो जाएगा? 700 और 800 के बीच में 750 ग्राम। आगे चलते हैं। यदि 1 किलोग्राम सेब की कीमत 120 रुपये है, ठीक है, यानी कि 1 किलो सेब, 1 किलो का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम की कीमत कितनी है? 120 रुपये।
तो 4.5 किलोग्राम सेब की कीमत क्या होगी। अब देखिए इसमें 0.5 आ गया तो इसका मतलब क्या है 500 ग्राम। अब देखिए 4 है जो, तो ये तो सीधा हो गया कि 1 किलो और 4 किलो। 1 किलो सेब की कीमत 120, तो हम क्या करेंगे 4 से इसको गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो ये तो कीमत हो गई 4 केजी की, 4 किलो की। और ये 500 ग्राम इसमें और है ये, तो इसकी कीमत कैसे निकालेंगे। 1000 ग्राम है 120, तो 500 ग्राम यानी कि इसका आधा, और 120 का भी हम क्या कर लेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो ये आ जाएगी 500 ग्राम की कीमत 60 रुपये। इसको जोड़ देंगे, 0 0 0, 8 और 6 14, हासिल 1, 4 और 1 5, तो कितने रुपए कीमत आ जाएगी 540 रुपये। ये आ जाएगी 4.5 केजी सेब की कीमत। आगे चलते हैं। बस ये वर्कशीट इतनी थी, आप इसको करिए अच्छे से, समझिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।